वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 10 सफरुल मुज़फ्फर 1446 हिजरी, अगस्त की है 16 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जागो जागो, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। और वीक तो ज़ाहिर है ये एक ब्रोकन वीक था तो अच्छा ही गुजरा होगा। और आज तो हम वैसे भी फ्राइडे मॉर्निंग पे आ चुके हैं और फ्राइडे मॉर्निंग, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्राइडे मॉर्निंग टुडे हियर इन कराची। बल्कि आज अल सुबह जो है वो अच्छी खासी बूंदाबांदी, हल्की बारिश कह सकते हैं हो रही थी और बहुत ही प्लेजेंट जो है वो वेदर उस वक्त भी था और अभी भी है। बल्कि सड़कों पे कुछ जगहों पे पानी भी जो है पड़ा हुआ था, जिसका मतलब ये कि बात जगहों पे काफी तेज जो है वो बारिश हुई थी। इसलिए काफी तेज नहीं बट हुई है बारिश। लेकिन बहरहाल बारिशों का एक सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है और आई एम श्योर इस वक्त जब मेरा रेडियो शो आप लोग सुन रहे होंगे तो कुछ इलाकों में जो है वो बारिशें हो रही होंगी और एंजॉय कर रहे होंगे आप। लेकिन इस वीकेंड पे जो है वो बारिशों की इस शिद्दत में इजाफा हो सकता है। सो चलें जी, देखते हैं अल्लाह ताला रहम फरमाया। बिकॉज कल मैं देख रहा था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी जो है वो कुछ वार्निंग जारी की है कि दरियाए चिनाब के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि चिनाब में भी जो है वो कुछ दरमियाने दर्जे का सैलाब हो सकता है। ओके ठीक है, और लेट्स सी बाकी क्या सूरत हाल रहती है। चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक कम्युनिटी में आप द सनराइजर्स कम्युनिटी उसका नाम है और द सनराइजर्स कम्युनिटी पे जो है वो आप जाकर हमने आज अभी तक मैंने लगाया नहीं है वैसे मैसेज ऑफ द डे, जो मैं अभी लगा दूंगा और मैसेज ऑफ द डे लगा लेने के बाद जो है वो आप उस पर अपना कमेंट भी कर सकते हैं। चलें भाई, 7:20 एंड आज जी बिल्कुल बच्चों के मैसेज में देख रहा हूँ पानी का बुलबुला की जो है वो फरमाइश हो रही है और पानी का बुलबुला बिल्कुल हम चलाएंगे आज। इट विल बी मेकिंग इट्स कम बैक टू आवर शो आफ्टर 2 months, आई थिंक मोर देन 2 months, 2.5 months, तकरीबन 2.5 महीने के बाद। चलें जी, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, सारे बच्चों ने स्कूल तो ज्वाइन कर लिया होगा ना कल मेरा ख्याल से। अब वो आज वाले स्कूल के बच्चे तो नहीं होंगे जिनका आज स्कूल होगा, तो ठीक हो गया। नीचे अभी मैं जा रहा हूँ जी, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड आई एम सीइंग कि आज का पहला मैसेज जो है वो हमें किसने भेजा है। एंड जावेद साहब कहते हैं यूएस जज हैज गर्ल हैंडकफ फॉर स्लीपिंग ड्यूरिंग कोर्ट फील्ड ट्रिप। ओहो, बदतमीजी की बात है यार। बच्चे जो हैं वो कोर्ट का यानी कि उनको अदालत का जो है वो दौरा करवाया गया और वहां पे एक लड़की जो है वो सो गई तो उसको उस पर हैंडकफ कर दिया गया। अरे यार, बड़ी ज्यादती की बात है। अरेस्ट मेड ओवर मैथ्यू पेरीज डेथ। यहाँ यार ये कल की बड़ी खबर थी और इस पे जो फ्रेंड्स सीरीज आया करती थी उसके एक इम्पोर्टेंट किरदार मैथ्यू पेरी जो हैं उनका इंतकाल पिछले साल हो गया था। और अब हुआ ये सीन है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन हुई और पता ये चला दैट उनकी बॉडी में जो है वो ओवरडोज हो गया था केटामाइन का। और वो केटामाइन है, केटामीन है, जिस तरह इसको प्रोनाउंस किया जाता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कल रात में तो पता ये चला कि ये जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, इंसान को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको एज अ रिक्रिएशनल ड्रग के तौर से भी बड़ी खतरनाक ड्रग है यार। आई मीन ऐसी ड्रग लेने का क्या फायदा है कि इंसान बिल्कुल बेहोश हो जाए। लेकिन कहते ये हैं कि जी इनके असिस्टेंट को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कुछ और लोगों को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इसके सप्लायर्स भी शामिल हैं और कोई 5 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इनके असिस्टेंट हैं और डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा कोई केटामीन क्वीन भी है वहां पे जो कि बड़ी जबरदस्त किस्म की सप्लायर थी। सो ओहो यार, देखें ज्यादती की बात है। ऐसी जब अमवात का सुनते हैं और कितना फ्रीक्वेंट है, कितना कॉमन है ना कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, कितने लोगों को तो हमें पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, ये ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए आप समझते होंगे कि यार इनकी जिंदगी में तो सब कुछ है यार, व्हाई डू दे नीड टू टेक एंटी डिप्रेसेंट एंड ऑल। काफी दफा ये बात हो चुकी है, लेकिन आप देखिए कितनी मुंतशिर जिंदगियां जो है ये लोग गुजार रहे होते हैं, दवाओं का सहारा इनको लेना पड़ता है। लाइक माइकल जैक्सन, कितना मशहूर केस था, उनको भी
उनके डॉक्टर ने जो है वो ड्रग ओवरडोज जो है वो कर दिया था, जिससे माइकल जैक्सन का भी जो है वो इंतकाल हो गया था. अब उनकी ड्रग्स की मुझे नौयत नहीं पता. डॉक्टर कॉनराड मरी शायद नाम था उनका, मेरे ख्याल से कुछ ऐसी नाम मुझे याद आ रहा है. फिर एक और भी मशहूर सीमोर हॉफमैन, उनका भी जो था वो ड्रग अब्यूज यानी कि ओवरडोज ही हो गया था, ज्यादा ले ली दवाई. अरे यार अल्लाह ताला महफूज रखे बस इन चीजों से यार. इनमें पढ़ना ही नहीं चाहिए. अब इनको कौन समझाए इनको यार. लेकिन खैर चलें जी, इट्स प्रीटी कॉमन, वी नो दैट. बहुत पॉपुलर है ये चीजें. एंड द ओवरडोज कैन बी प्रीटी फेटल एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ मैथ्यू पेरी. ऑलराइट, ठीक हो गया. फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम, सूरह बकरा की आयत नंबर 286 आपने जो है वो हमारे साथ शेयर की है. ए हमारे परवरदिगार, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमारी गिरफ्त ना फरमा. बिल्कुल भाई, खूबसूरत सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं वो बड़ी खूबसूरत आयात हैं और बड़ी खास उनकी जो है वो बड़ी खूबसूरत दुआ है. इनफैक्ट जो सूरह बकरा की आखिरी आयत है और उसी से ही जो है ये लिया गया है. रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना. जबरदस्त जी, क्या बात है. आजकल आपको पता है वैसे ही लोग अरबी पढ़ के इंप्रेस कराने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन खैर चलें जी. फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो, रशिया हैज अबाउट 100,000 रिवर्स इंक्लूडिंग सम ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रिवर्स इन द वर्ल्ड. It also has many lakes, including Europe's 2 largest, Lagoda and Onega. Lake Baikal in Siberia contains more water than other lakes in the world. तो बिल्कुल जी, रूस एक तो इतना बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से. वैसे आपको पता है ये बात कि रूस दिखने में जितना बड़ा लगता है, रूस एक्चुअली उतना बड़ा है नहीं. मैं ये बात हरगिज नहीं कह रहा कि यार किसी और मुल्क का उसका दावा या कुछ है. लेकिन आपको पता है कि हमें जब दुनिया का नक्शा प्रेजेंट किया जाता है तो हमें उसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाया जाता है. रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इवन दो दुनिया जो है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, दुनिया स्फेरिकल है. सो उसमें सीन ये होता है कि जो मुल्क जैसे कनाडा है, उसे जब आप उस दुनिया के नक्शे को खोल के जब आप प्रेजेंट करते हैं तो फिर उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में पेपर पे आप जब दिखाना चाहते हैं तो आपको कनाडा बहुत बड़ा लगता है. लेकिन कनाडा असल में इट इज नॉट एज बिग एज वी थिंक इट इज. सो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है और उसमें जो मुझे याद है कि वो एक्चुअल दुनिया के मुल्कों के ना जो साइजेस कंपैरिजन में दिखा रहे होते हैं. सो जितने भी मुमालिक इक्वेटर पे लाए करते हैं उनका जो नक्शा नजर आता है वो आपको सही नजर आता है. लेकिन अगर ऊपर और नीचे जितने नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब ऑस्ट्रेलिया देखने में कितना बड़ा लिखता है, लेकिन वो असल में अगर आप उसको इंडिया के ऊपर ले जाके प्लेस करेंगे तो आपको इतना बड़ा नहीं लगेगा वो एक्चुअली. समझ रहे होंगे ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो बहरहाल रूस बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें तो खैर कोई नहीं है. और रकबे के लिहाज से, एरिया के लिहाज से दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा मुल्क है. तो जाहिर है उसमें जो है वो रिवर्स भी बहुत सारे हैं. अब रिवर वोल्गा का आपने जिक्र नहीं किया. रिवर वोल्गा एक बहुत बड़ा रिवर है रूस का. इसके अलावा आपने लेक बाइकाल का जो है वो जिक्र किया है. और लेक बाइकाल जो है वो दुनिया की बड़ी लेक्स में से एक है. और जहां तक ताल्लुक है सबसे ज्यादा पानी तो वो हो सकता है, वैसे तो लेक सुपीरियर बहुत बड़ी लेक है. कैस्पियन सी को बाय द वे बाय डेफिनेशन भी जो है वो एक लेक ही माना जाता है. कहते हैं उसको सी है लेकिन वैसे वो लेक है. बट या बाइकाल इज बिग. और एक तो इनके पास हुआ इन्होंने बीच में जो है ना इन लेक्स अपने और काफी खराब भी किए हैं. माहौलियाती डिग्रेडेशन की वजह से इनके यहाँ 1-2 लेक्स तो खत्म भी हो गई हैं, बड़ी लेक्स. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अताउर रहमान साहब ने शेयर किया है, बी द चेंज यू वांट टू सी. महात्मा गांधी, यानी वो तब्दीली जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, सबसे पहले अपने अंदर वो लेकर आइए. फिर उसके वजह से आप दूसरों को बोलते हैं तमीज से बात करो. आप खुद तमीज से बात करते हैं या नहीं बात करते. तो महात्मा गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि पहले खुद तमीज से बात करना सीखो बेटा, उसके बाद दूसरों को ये मशवरा देना. ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या है जी. प्रोटेस्टर्स इन कोलोन जर्मनी रेजिंग अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. दे आर स्टैंडिंग ऑन आइस. ओहो जबरदस्त, वेरी नाइस. व्हाट एन आइडिया टू क्रिएट द अवेयरनेस. बिल्कुल जी, बस फंदा लग ना जाए. उनके तस्वीर है, तस्वीर देख के आपको अंदाजा होगा. रहमान खिलजी साहब क्या कहते हैं जी. फिलिंग अप फॉर दिशान बेग साहब कहते हैं जी, मेडोना लुइस चिकोने is an American singer, songwriter and actress regarded as the queen of pop. क्या हो गया आज, उनकी बर्थडे शड्डे लग रही है मुझे. इनका एक कलाम आज के शो में हो जाए. मटीरियल गर्ल इज द हाईएस्ट स्ट्रीम्ड नंबर. वी आर लिविंग इन अ मटीरियल वर्ल्ड एंड आई एम अ मटीरियल गर्ल. यही सीन है ना. बिल्कुल. तो इनकी बर्थडे लग रही है मुझे आज. आपने ये लिखा नहीं है हैप्पी बर्थडे मैडोना, लेकिन फिर भी. जेम्स फ्रांसिस कैमरॉन has some fantastic movies under his belt. One brilliant movie after another. James Cameron, क्या बात है जी, जबरदस्त. आप जानते हैं
टर्मिनेटर से सबसे पहले इनका नाम सुना था, फिर उसके बाद टाइटैनिक में छा गए, एंड देन एवाटार. खुद बड़ा वो आदमी है ना, ये एडवेंचरस आदमी है. मैरियाना ट्रेंच के बिल्कुल बॉटम में गए हैं और टाइटैनिक में भी घूम फिर के आते रहते थे ये एक जमाने में. सो या जबरदस्त बंदा है भाई. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? वी आर वेटिंग फॉर पानी का बुलबुला. नहीं, पानी का बुलबुला मुस्तफ़ा हिबा बिल्कुल वेट करें, लेकिन पानी का बुलबुला तो हम 7:30 बजे के बाद चलाते हैं और अभी तो 7:30 बजे भी नहीं है. सो ठीक है. और खिलजी साहब क्या कहते हैं जी? सैफ अली खान AKA सैफ अली, साजिद अली खान बॉर्न साजिद अली खान पटौदी, currently head of the Pataudi royal family. He's the son of actress Sharmila Tagore and Mansoor Ali Khan Pataudi. चलें जी, happy birthday to all of them. And then Mehnaz Naveed ने तस्वीर भेजी है. Good morning, Aisha and Ibrahim are excited to celebrate Independence Day at school. नहीं, इब्राहिम तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रहा. मुझे तो लग रहा है जबरदस्ती उसको कुर्ता शलवार बना के आपने जो है वो बैल्कनी में खड़े करके तस्वीर खिंचवा रही हैं आप उसकी. आयशा हमेशा एक्साइटेड होती हैं और इस पे भी एक्साइटेड लग रही है मुझे. एंड माशाल्लाह बोथ ऑफ देम आर लुकिंग वेरी नाइस. हसन कहते हैं ऑन दिस डे इन 2008 द ट्रम्प इंटरनेशनल होटल एंड टावर्स इन शिकागो इज टॉप्ड ऑफ एट 423 meter at the time becoming the world's highest residence above ground level. All right. ट्रम्प इंटरनेशनल होटल एंड टावर इन शिकागो दुनिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है वो बनी थी. ठीक है, बाद में आप जानते हैं रिकॉर्ड टूट गया था. हसन शेख कहते हैं जर्मन चॉकलेट केक वाज इन्वेंटेड इन टेक्सास. इट वाज नेम्ड फॉर अ पर्सन सैम जर्मन. ऑलराइट, धोखा दे दिया हमको. शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल, जुमा मुबारक. पानी का बुलबुला खिजर का न्यू डे इन क्लास 6. ऑलराइट, ब्रिलियंट, न्यू डे इन क्लास 6. अच्छा जी, आसिफ मंसूर कहते हैं कुड नॉट सी द मैसेज ऑन फेसबुक कम्युनिटी फॉर टुडे. बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली है. आज मैंने फेसबुक कम्युनिटी पे जो है ना वो मैसेज लगाया ही नहीं यार. अभी लगा देते हैं. अभी ऐसे करते हैं कि पहले हम बच्चों को जरा मशगूल कर देते हैं पानी का बुलबुला में. और अच्छा, वैसे आप मुझे बताइए कि आपके आसपास कोई, आपकी गाड़ी में कोई ऐसा बच्चा है जो उसको पानी का बुलबुला बहुत बुरा लगता है, नहीं उसकी हटती है पानी का बुलबुला से? मुझे बताइएगा जरा, ये भी जानना चाहता हूँ. या तमाम बच्चे जो है मुत्तफिक अलह होके इस गाने को जो है पसंद करते हैं. सो आई वुड लाइक टू नो. मैं इस पे एक रिसर्च कर रहा हूँ. ओके एक सेकंड यार, मिल जा भाई गाना. हाँ, ये रहा, आ गया. चलो बच्चों, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ओहो, पुराने जमानों की याद आ गई मुझे. तो ये इस वक्त गाना मैं चला रहा हूँ, लेकिन हियर गोस पानी का बुलबुला. एंड द मीनवाइल लेट मी पुट अप माय मैसेज ऑन द फेसबुक कम्युनिटी. ऑलराइट, मैंने पूछा था कि क्या किसी की पानी के बुलबुला, किसी बच्चे की पानी के बुलबुला सॉन्ग से हटती है? तो पहला जवाब जो आया वो फहीम अली खान का है. मैं समझा अपने बच्चों की बात करेंगे, उन्होंने अपनी बात कर दी. मेरी पानी का बुलबुला सॉन्ग से बहुत हटती है. ठीक है, चलें. दिल तो बच्चा है जी, अपने आप को बच्चा समझते हैं फहीम भाई. कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है. इसके अलावा हो जाता है, ऐसा हो जाता है. ओके, देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट? हाँ, बच्चों के मैसेजेस आए हैं मेरे पास, जिसमें अच्छा जी, आर्मीना अब्दुल्ला रेडी फॉर स्कूल इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन. आर्मीना इज पार्टिसिपेटिंग एंड सिंगिंग ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबा इसके. ऑलराइट, आई होप बच्चों के इसके मतलब भी समझ में आते हो इस गाने के, और बच्चे दिल से गाना गाते हो, ये दिल से. ओके, एंड देन वी हैव गॉट माय सन इज सेइंग दैट इट विल बी ब्लास्फेमी इफ किड्स डू नॉट लाइक दिस सॉन्ग. मलिया का मैसेज आया है, डॉक्टर मलिया. वैसे बाय द वे एक बच्चा मुझे मिल गया, एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है हुरैन रजा, जिसका कहना है कि मेरी हटती है पानी का बुलबुला से. ऑलराइट, डॉक्टर शैला कहती है माय किड्स लव पानी का बुलबुला. ओके, ठीक है. देन वी हैव गॉट अ मैसेज फ्रॉम हमजा एंड आइजा, और दे वर रेडी फॉर पानी का बुलबुला. दैट्स वेरी नाइस, गुड, ठीक है. आई लव पानी का बुलबुला. हम बच्चों की बातें कर रहे हैं, पता नहीं बड़े मियां लोग क्यों घुसे जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन में यार. इस वक्त बच्चों का टाइम होता है प्रोग्राम में यार. और कौन है इसके अलावा? वी आर वेटिंग फॉर पानी का बुलबुला. चलो, हिबा एंड मुस्तफा, आप लोगों ने आई होप पानी का बुलबुला सुन लिया होगा. वेरी गुड. अच्छा जी, अहमद अयूब साहब कहते हैं, एक उन्होंने विकिपीडिया का पेज शेयर किया विच इज कॉल्ड हैवर्साइन फॉर्मूला. दिस इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस कैलकुलेशन. This is the formula that is used to calculate distance that keeps the spherical of the earth inside. Inside. Okay. Many software companies, many grocery delivery companies like Airlift, we used to use these signs. बिल्कुल जी.
तो इसका मतलब ये है कि ये जो हैवर्साइन फॉर्मूला है, ये दुनिया का जो कर्वेचर है, बिकॉज देखें ना, दुनिया एक स्फेरिकल, अल्लाह ताला ने जो ये हमारे कुर्राए अर्द जिसे हम कहते हैं, कुर्रा कहते हैं ना अरबी में, कुर्रातुल कदम यानी फुटबॉल, तो जो कुर्राए अर्द है अल्लाह ताला ने स्फेरिकल बनाई है, उसको स्ट्रेट नहीं बनाया. आमतौर से हम जो डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो स्ट्रेट कर रहे होते हैं. लेकिन अहमद अयूब साहब, ये भी बात होती है ना कि आप जो एयरलिफ्ट में डिलीवरी में कैलकुलेशन किया करते थे, सो दैट यूज्ड टू बी, आई मीन उस तो बहुत माइनर से फर्क नहीं पड़ता होगा, बिकॉज ज़ाहिर है वो दुनिया का जो कर्वेचर है वो तो हम जब कई दर्जनों किलोमीटर जाके हमें वो कर्व जो है वो फील होना शुरू होता है. जिसकी बड़ी अच्छी मिसाल ये दी जाती है कि कभी आप साहिल समंदर पे खड़े हुए हों और जो आपको अचानक शिप नजर नहीं आता है, यानी आपको शिप का पहले टॉप नजर आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता शिप की पूरी बॉडी नजर आनी शुरू होती है. दैट इज बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. उसकी हमेशा से हमने बचपन से एग्जाम्पल जो है वो यही पढ़ी है. सो दैट्स द थिंग. बट बहरहाल चलें जी, ग्रेट यार. वो वेबसाइट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी ना कि आप जो है वो किसी भी मुल्क का एक्चुअल साइज जो है, एक्चुअल साइज ऑफ कंट्रीज वाले जो था वो बहुत अच्छी है. उस एक्चुअली वेबसाइट का नाम है thetruesize.com. द ट्रू साइज यानी दिस वन वर्ड. तो आज आपको वक्त मिले घर पे तो आप लोग जाके जो है जरा जरूर चेक कीजिएगा द ट्रू साइज. दुनिया के जो बड़े बड़े भयंकर किस्म के, वैशी किस्म के मुल्क नजर आते हैं आपको, वो असल में इतने बड़े होते नहीं है. ये भी एक ना तागूत की साजिश लगती है मुझे कि अमेरिका इतना बड़ा मुल्क लगता है. ओके, पता नहीं अमेरिका और पूरा का पूरा अफ्रीका बराबर साइज के होंगे, लेकिन एक्चुअली अमेरिका जो है वो पूरा का पूरा नॉर्थ अफ्रीका भी कवर नहीं करता. इतना गेम खराब हुई हुई है. तो या रूस की मैंने बात की आपसे, तो वो तो और भी कहानी उसकी काफी चेंज हो जाती है. कनाडा सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो कनाडा है. इस हवाले से इतना बड़ा मुल्क लगता है कनाडा, और ये लगता है 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कनाडा ही है. लेकिन आप जब उसको कंपैरिजन में ला के रखते हैं बाकियों का, तो फिर आपको अंदाजा ये होता है कि नहीं, ये एक्चुअली इतना बड़ा साइज नहीं है इसका. ये तो पूरा कनाडा जो है वो तो आधे अफ्रीका से भी कम है. तो देखें आप जरा ये चीजें. अफ्रीका के साथ इसमें ज्यादती होती है, बाय द वे. अफ्रीका के साथ ज्यादती होती है, हमें देखने में जो है ना वो इतना बड़ा लगता नहीं, इतना बड़ा कंपैरिजन में है वो. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. मैसेज किसका आया है? वानिया का मैसेज आया है. यस्टरडे आई हैड एंजॉयड अ लॉट इन द न्यू क्लास, न्यू फ्रेंड्स. अच्छा भाई, तुम्हारे हुआ क्या क्लास में, तो मुझे बताओ वानिया. क्लास शफलिंग हुई, क्या हुआ? वो पुराने वाले दोस्त हैं. You were afraid of that yesterday, I remember. But who's your new class teacher? उनका तारुफ कराइए. Anyway, चले नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा. Today is 14th of August, celebration day at my school, and I'm wearing green and white dress. वाह, क्या बात है भाई, जबरदस्त. Enjoy. Are you taking part in some way? Like, are you singing or having a tableau, something of that sort? जरूर बताइएगा. अच्छा जी, इसके अलावा मायर, आइजा एंड राइद. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग अदील अंकल, हैव अ वंडरफुल फ्राइडे. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल फ्राइडे टू यू गाइस एज वेल. अभी तो वीकेंड आया था और अभी जो है वो दोबारा वीकेंड आ गया. वाह, क्या बात है, जबरदस्त. चलो जी. और मैसेज का फेसबुक जी, बिल्कुल फेसबुक पे जो है वो मैसेजेस आ गए हैं और उनको हम जरा प्रोग्राम में शामिल करते हैं. शबाना हनीफ कहती हैं, शबाना बाजी आ गई. शबाना बाजी बिल्कुल आ गई हैं. कैसी हैं शबाना बाजी आप? इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम ब्लास्टर कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. वालेकुम अस्सलाम. एंड देन वी हैव गॉट हाँ, हुरैन को पसंद नहीं है जी पानी का बुलबुला. अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम रावलपिंडी चांदनी चौक. अमजद कहते हैं, Did you ever try Rawalpindi famous Mamuji burger and famous Gratto jalebi? That is very delicious and delightful in both twin cities. Both are in Chandni Chowk, Rawalpindi. नहीं यार, चांदनी चौक गए हुए बहुत अरसा हो गया. मैं एक बैंक में काम किया करता था एक जमाने में, उसकी ब्रांच की ओपनिंग हुई थी. वो हमने ब्रांच वहाँ पे बनाई थी, तो उसमें साइनेजेस, वो ब्रांडिंग का काम किया था. तो वो कोई आज से 20 साल पहले मैं चांदनी चौक गया हूँगा, तो उसके बाद तो मैं नहीं गया. लेकिन ये ग्राटो जलेबी तो मेरे ख्याल से पंजाब में हर कोने पे कहीं ना कहीं ग्राटो जलेबी लिखी हुई नजर आ रही होती है आपको. अब वेयर इज द रियल ओरिजिनल ग्राटो जलेबी, जो पॉइंट पैदा होता है. बाज लोग कहते हैं वो लिबर्टी लाहौर की तरफ है, कुछ लोग उसको फिरोजपुर रोड की तरफ भी कहीं ले जाते हैं, ऑन द इशरा साइड, सॉरी. एंड आई डोंट नो विच इज द रियल वन, तो मुझे नहीं पता. नहीं मैंने, लेकिन ये मामू जी बर्गर जो है वो नहीं खाया. मामू जी बर्गर मैं सर्च करता हूँ. आयशा लव्स पानी का बुलबुला, दैट इज ग्रेट. एंड देन वी हैव गॉट ब्रो फहीम अली खान. अच्छा, इनका तो हो गया पानी का बुलबुला, ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, गौर सही, थैंक यू. सैयद हुसैन कहते हैं हटती है, ओके जी. फिरोजुल लगात का हवाला दें भाई, ओके. एंड देन विशिंग यू अ पीसफुल जुमा मुबारक. शहनीला कहती हैं, वाह भाई, मैसेज चेंज कर दिया आपने आज, क्या बड़ी मेहनत, कष्ट हुआ होगा आज तो मैसेज चेंज करने में शहनीला.
एंड देन सर अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम इस्लामाबाद, मोहम्मद खटक, वालेकुम अस्सलाम। ब्रो ये शबाना बाजी बहुत हिट हो गई हैं। देखें जी, इत्तेफाक से हिट हो गई है। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज फॉर एक्सपेट्रिएट्स, हांगकांग। अच्छा, आई एम क्वाइट सरप्राइज, हांगकांग अभी भी मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, बिकॉज आपको पता है कि हांगकांग हैज लॉस्ट इट्स शीन। उसकी जो बात थी हांगकांग की वो रही नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। देन वी हैव गॉट सिंगापुर, ज्यूरिख, जिनीवा, बासिल, बर्न। माय गॉड, टॉप 6 में 4 स्विस सिटीज हैं। एनीवन हु हैज बीन टू स्विट्जरलैंड वुड एक्चुअली नो व्हाई द स्विस सिटीज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर द एक्सपेट्रिएट्स, बाहर से आके रहने वाले लोग, उनके लिए। इसमें कुछ बड़े हैरानकुन हैं यार इसमें, लाइक बोंगी व्हिच इज इन द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बोंगी। एंड देन देयर इज जिबूती, इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। ये कैसे एक्सपेंसिव? बिकॉज आमतौर से इसका तरीका, ये इसका जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि जो गरीब शहर होते हैं, जैसे आप कभी देखेंगे लिस्ट, कराची इज द चीपेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव। ये हुकूमत के अक्सर लोग कहते हैं नहीं, वो चीपेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड फॉर एक्सपेट्रिएट्स है, यानी आप कमा जो है वो डॉलर में रहे और रह रहे हैं कराची में, लाहौर में, तो आपके लिए शहर एक्चुअली सस्ता पड़ जाता है। एंड दैट अप्लाइज फॉर मोस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड सिटीज। बट जितनी तरक्की याफ्ता जैसे सिंगापुर, ज्यूरिख, जिनीवा, ये सारे, जुनेव, ये सारे बड़े अमीर ममालिक हैं, तो ये बड़े महंगे होते हैं। जैसे नंबर 7 पे न्यूयॉर्क सिटी है, लंदन है, नसाउ इज इन बहामास, इज रिच कंट्री नो डाउट, एंड लॉस एंजलिस। ठीक हो गया जी। अयान लव्स पानी का बुलबुला एज वेल, ओके। रूहानिया एंड अनाबिया लव द सॉन्ग एज वेल, दैट इज ग्रेट। अतीक अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वालेकुम अस्सलाम। लुबना महमूद, वालेकुम अस्सलाम, विशिंग यू अ हैप्पी पीसफुल जुमा मुबारक, थैंक यू। अरहम एंड फवीहा बेग गोइंग टू स्कूल एंड सेइंग सलाम टू यू, थैंक यू सो मच गाइस। हो गए जी मैसेजेस आप लोग अभी तक के सारे मेरे ख्याल से। अब हम ऐसा करते हैं कि आपको, मैं भी जरा एक ब्रेक लेता हूँ, आप लोग भी जरा एक ब्रेक लें, बट इट्स नॉट अ कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक 8 बजे के बाद आएगा। अभी आपको जो है वो हम सुना देते हैं एक और गाना और मिलते हैं आपसे सॉन्ग के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, सुबह 7:49 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया। भाई अभी हमारे दोस्तों में मामू बर्गर का बड़ा जिक्र हो रहा है और अब्दुल हलीम मुगल साहब ने तो मामू बर्गर पॉइंट की तस्वीर भी जो है वो भेज दी है। इस पे हमारे दोस्त खिलजी साहब का कहना यह है कि ये मामू बर्गर पॉइंट पे पाकिस्तान के एक मशहूर सियासतदान की तस्वीर जो है वो क्यों लगी हुई है। वैसे वाकई सीरियसली मैंने अभी नोट किया तो मुझे अंदाजा यही हुआ कि ये मामू की अपनी तस्वीर लग रही है मुझे वैसे, लेकिन वाकई उनकी काफी ममासलत है एक मशहूर सियासतदान के साथ। ईशालन मुस्तफा लव पानी का बुलबुला, दैट इज ग्रेट। एंड देन अरे वाह भाई क्या बात है, यूसुफ नवाब ने तस्वीर भेजी है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो मुझे लग रहा है कि आज पाकिस्तान के तमाम स्कूल जो है वो मिलजुल के जो है वो आज सब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दैट इज क्वाइट कूल, दैट इज क्वाइट कूल, जबरदस्त, ग्रेट। सो अभी भी होते होंगे मेरे ख्याल से स्कूलों में टैबलो होते होंगे, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, ये गाना बड़ा पॉपुलर था ना जब स्कूलों में प्रोग्राम हुआ करते थे, ऐसा ही है। देन व्हाट हैव वी गॉट, गराटो जलेबी कोई ऐसी खास नहीं है। जुल्फी कहते हैं गराटो इज इन वारिस खान तेली मोहल्ला, ओके ठीक है। जवेद साहब कहते हैं तस्वीर में KFC वाले बाबे क्लीन शेवन फोटो है। KFC वाले बाबे क्लीन शेवन नहीं यार, वैसे वो वाला सीन लग रहा है, वो सियासतदान वाली बात जवेद साहब वो वैसे लग रही है। मैंने जैसे अभी जूम इन किया है तो फिर आप लोग खुद भी देख सकते हैं। अभी ये हमारे ट्रेंड, हमारा जो ट्विटर हैशटैग है सनराइज विद अदील, उस पे जो है वो आप देख सकते हैं कि मुगल साहब ने अभी उसको ट्वीट किया। अच्छा जी, हसान शेख साहब क्या कहते हैं, कराची टू इस्लामाबाद इन 1.5 आवर, चाइनाज अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन कुड मेक इट अ रियलिटी। Imagine traveling from Karachi to Islamabad in 90 minutes. China's groundbreaking maglev train capable of reaching 1000 km per hour successfully passed test, bringing us closer to the. चलो यार ठीक है, नहीं पाकिस्तान को इस तरह किसी ट्रेन की कोई जरूरत नहीं है भाई। अपना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक कर लें, इस तरह के सफेद हाथी बना के मुसीबत हो जाएंगी। शोकब अल्लाह करे मियाँ साहब ना देख लें ये चीज, रोज फरमाइश कर देंगे अल्लाह के फजलो करम से हमें एक मैगलेव ट्रेन चाहिए, वो मैग्नेटिक ट्रेन जो होती है, और वो बनवा देंगे, फिर फालतू में सफेद हाथी लेके बैठ जाएंगे हम एक और फिर कर्जा हमारी जो है ना आने वाली जनरेशन इसका भरते रहेंगी। तो ये हमारे यहाँ ट्रॉफी प्रोजेक्ट्स का आपको पता है कि बहुत शौक है, खासतौर से ये खानदान में तो बहुत शौक है ट्रॉफी प्रोजेक्ट्स, हर जगह ट्रॉफी प्रोजेक्ट्स हो, मुझे हमारे मेरा नाम लिखा हुआ नजर आया हर जगह हमको। सो उसकी जो है ना फिर हमारी नस्लें, वो तो उनको तो कोई मसला नहीं होना,
लेकिन हमारी नस्लें जो है उसका कर्जा जो है ना वो फिर पे ऑफ करती रहेंगी. फारूक खान साहब, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत? सलाम भेजा आपने इस्लामाबाद से. और क्या बात है. चलें जी, और क्या चीज़ है हमारे पास? कोई और खबर? यार मैथ्यू पेरी तो तमाम खबरों पे छाया हुआ है इस वक्त. सीरियस, सुबह हमने बात की थी मंकी पॉक्स, बाय द वे. यस, अनदर बिग न्यूज़ दीज डेज. काफ़ी सारे लोग इसमें सनसनी भी फैला रहे हैं. मैं देख रहा था हमारे किसी ने मुझे कोई स्टॉक मार्केट के ग्रुप में, और यार इतना फनी ग्रुप है वो, खुदा की कसम. स्टॉक मार्केट का एक ग्रुप है जिसमें मुझे किसी ने ऐड किया. मुझे नहीं पता किसने मुझे ऐड किया, आई हैव नो आइडिया. उसमें ना वो मेमन पार्टी का ग्रुप है. उसमें ना वो मेमन पार्टी आपस में और उनके झगड़े चल रहे होते हैं शेयर्स के ऊपर. आधी बातें तो मुझे समझ में ही नहीं आती हैं, लेकिन वो भाई वो आपस में मेमनी में लगे हुए होते हैं वो लोग ना उस ग्रुप में. उसमें कल चल रहा था डिस्कशन ना मंकी पॉक्स के ऊपर. पता नहीं कोई नया कोविड आ गया है, क्या आ गया, अल्लाह खैर करे यार. लेकिन बहरहाल जी, उसमें जो परेशानी की खबर है वो ये है कि परसों तो आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को एक बैनुल अक़वामी हंगामी सूरत हाल जो है वो करार दिया था. लेकिन आज जो खबर आई है, या कल रात ये खबर आ गई थी बाय द वे, कि अफ्रीका के बाहर पहला मंकी पॉक्स का केस जो है वो दरियाफ्त हो गया है. एम पॉक्स भी इसको कहा जाता है बाय द वे. और स्वीडन में जो है उनकी हेल्थ एजेंसी ने जो है वो इसको रिकॉर्ड किया है. सो गावी के बारे में मैं पढ़ रहा था, जो कि एक ग्लोबल अलायंस है वैक्सीनेशन के हवाले से, जिसमें आप जानते हैं कि पाकिस्तान की डॉक्टर सानिया निश्तर जो है सेनेटर, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां प्ले करती हैं. तो कहते हैं दे हैव गॉट $500 million राइट नाउ एट देयर डिस्पोजल फॉर द परचेज ऑफ मंकी पॉक्स वैक्सीन. इसकी वैक्सीन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी रैंप अप करनी पड़ेगी उनको, उसकी प्रोडक्शन दुनिया में हर जगह पहुंचाने के लिए, खासतौर से अफ्रीका में उसको वहां पे रोकने के लिए. सो बहरहाल देखते हैं जी क्या किया जा सकता है. चलें जी, अब आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. डॉन ने आज की जो खबर बनाई है मेन, वो है गवर्नमेंट फाइनली एडमिट्स इट इज टिंकरिंग विद द इंटरनेट. IT minister says web management system is being updated for increased cyber security. Senate committee discusses issues faced by online businesses, fear losses in IT exports. Software houses, business bodies demand restoration of normal speed. आप जानते हैं जी पाकिस्तान में एक शौक हुआ है जी साइबर. अच्छा, ये शिजा फातिमा ख्वाजा जो भी बोल रही हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की भतीजी, ये बोलती हैं जो दुनिया के हर मुल्क में ऐसी साइबर सिक्योरिटी होती है, फायरवॉल होती हैं, बस पता नहीं. अच्छा, फिर नून लीग वाले ये भी बोलते हैं जो अमेरिका और बरतानिया में भी ऐसी हैं, पता नहीं कहाँ से लोग लेकर आते हैं. ज़ाहिर है वो अपनी एक खास उनकी ऑडियंस है जिनको वो एड्रेस कर रही होती हैं, और उनकी ऑडियंस उस पर बिलीव भी करेगी. ओ पुत्र सही तो कह रहा है जी, अमेरिका भी तो साइबर सिक्योरिटी है. नहीं, कोई नहीं है वहाँ ऐसी साइबर सिक्योरिटी. कंपनियां अपनी करती हैं, इंडिविजुअल्स अपने करते हैं जो करते हैं, लेकिन सरकारी सतह पर मॉनिटरिंग जरूर हो सकती है. लेकिन इस तरह के यार ऐसी साइबर सिक्योरिटी लगाना कि जिससे इंटरनेट का निजाम तबाह हो जाए. मैं कल बड़ा हैरान हुआ, कल एक नून लीग का अब्यूजिव सपोर्टर है, वो किसी ने, खातून ने कोई ट्वीट किया कि यार ये क्या मजाक चल रहा है और क्या है, इंटरनेट की स्पीड तबाह हो गई है, आई एम अ फ्रीलांसर और ये वो. तो उसमें उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट मोबाइल का भेजा, 6.4 MBPS की स्पीड पे कह रहे हैं ये लो. काफी गंदी बात की उसने कि ये लो स्पीड. तो मैं हैरान हो रहा था, मैंने कहा यार ये किस तरह के लोग हैं, 6.5 MBPS की स्पीड का ये स्क्रीनशॉट खुशी से शेयर कर रहे हैं. हमें तो एम्बैरेसमेंट में जो है वो नहीं दिखाना चाहिए यार, ये कि ये हम कर क्या रहे हैं. लेकिन खैर क्या कह सकते हैं यार, क्या कह सकते हैं यार. बहरहाल चलें जी, शिजा फातिमा बोल चुकी हैं. कल मैं पाशा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इंटरनेट फायरवॉल कुड कॉस्ट आवर इकोनॉमी $300 million. चलें, कुछ जिंदगी के आसार और जिंदगी के साइन तो पाशा ने, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन ने जो है वो शो किए हैं. बिकॉज बिल्कुल ही सुन होके बैठे हुए थे पाकिस्तान के जितने ये सो कॉल दिग्गज इंटरनेट के एक्सपर्ट्स हैं ऑल. बट इसमें खैर कोई शक नहीं है, अभी तक जो हमें बात समझ में आई है वो ये दैट द गवर्नमेंट हैज मैसिवली मेस्ड अप दिस फायरवॉल इंस्टॉलेशन, जिससे पाकिस्तान की इंटरनेट, पाकिस्तान की जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं. कल का दिन सीरियसली इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग एज अ व्हाट्सएप यूजर. कल इतनी तकलीफ हुई है मुझे व्हाट्सएप कनेक्ट करने में अपने, आई डोंट नो क्या कहा जा सकता है. बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी. डॉन ने आगे भी ये लिखा है, हिंट्स ऑफ मोर टू कम एज 3 आर्मी मैन हेल्ड. फैज हमीद का फील्ड कोर्ट मार्शल, 3 मजीद रिटायर्ड अफसर गिरफ्तार. लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की पाक फौज की जानिब से तफसीली तहकीकात के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है.
तर्जुमान का ये कहना है, जेर हिरासत 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर, 1 कर्नल फैज हमीद और सियासी जमात के दरमियान पैगाम रसानी में मुलव्विस थे. देखिए मैंने आपको, खैर यहाँ तो मैं बात नहीं करता, यूट्यूब पे बात की थी. ये टॉप सिटी इज अ स्मोक स्क्रीन. असल जो आपको पता है कि वो कुछ और कहानी है, और मेरे ख्याल से अब जो है ये काफी हद तक ये मामला जो है वो क्लियर भी होता जा रहा है. अडियाला जेल से बानी पीटीआई की सहूलतकारी का मुकम्मल नेटवर्क पकड़ा गया. 4 अफसर 6 एहलकार शामिल तफ्तीश. 3 यूरोपीय मुमालिक के नंबर्स पर बनाए व्हाट्सएप वाले फोन के शवाहिद जो है वो भी मिल गए हैं. आगे बढ़ते हैं जी. इमरान खान का क्या कहना है, फैज हमीद हमारा असासा था, जाया कर दिया गया. हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से तल्ख कलामी हुई, कोई मेरा ताल्लुक नहीं. एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ के कहने पर हटाया. अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका जिम्मेदार बाजवा को ठहराता हूँ. हमारे कल मीडिया में ये इस तरह बताया जा रहा था कि इमरान खान ने अपना जाती असासा फैज हमीद को करार दिया, लेकिन अगर वो पूरे आप जुमला पढ़ेंगे, जो जाहिर है जहमत तो नहीं होगी आसमा शिराजी वगैरह को पढ़ने की, क्योंकि उनके पास तो फॉरवर्ड आता है, वो उन्हें ट्वीट करना होता है. लेकिन उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा ही होगा कि वो कहते थे कि यार फैज हमीद की जो अफगान तालिबान है उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, और वो उस पर उन्होंने कहा था कि यार अफगानिस्तान से हमारे, आपको पता है कि इस वक्त ताल्लुकात बिल्कुल तितर बितर हो चुके हैं, बल्कि हमने अफगान तालिबान को अपना दुश्मन बना के जाए वो बैठ गए हैं, और इस वक्त जितने भी हैं वो दुश्मन ही है हमारे वो. ठीक है जी. तो वो कहते हैं जी इनका एक अच्छा रोल था इस पूरे मामले में, और ये इस लिहाज से हमारे एसेट थे जिनको जाया कर दिया गया. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. कुर्रम सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 7 फितनातुल खवारिज मारे गए. ओह वाह. इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया. हथियार, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद, फोर्सेस शहरियों के खिलाफ सरगर्मी में मुलव्विस थे. ओके चलें जी आगे बढ़ते हैं. नवाज शरीफ कहते हैं महंगे बिजली बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त, रिलीफ देना हमारा इम्तिहान. नून लीग का मुशावरती इजलास, बिलों पे रिलीफ पर गौर. वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि मसाइल के हल के लिए माशी एजेंडा तैयार कर लिया. मुबारक हो यार, 2.5 साल बाद उन्होंने माशी एजेंडा तैयार कर लिया, बहुत मुबारक हो. लेकिन देखें मुझे वाकई यार मियाँ साहब इतना अजीम लीडर है, नवाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत परेशान है वो. सुना है कि आजकल वो इसलिए पर्दा सीमी से गायब हैं कि उनके हलक से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के दुख देखकर. सुस्त इंटरनेट पाकिस्तानी फाइबर की गैर दस्तयाब कैटेगरी में शामिल. फ्रीलांसर्स को संगीन हालात का सामना, $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है. सेनेट कमेटी का जो है वो ये कहना है. और राना सनाउल्लाह कहते हैं एक्सटेंशन का सिलसिला खत्म करने के लिए आइन में तरमीम होनी चाहिए. नहीं, इसमें कोई आइन में तरमीम की जरूरत नहीं है राना साहब. सियासतदानों को सिर्फ स्पाइन शो करनी चाहिए, और आप देखिएगा कि जो भी सियासतदान हो, और आप देखिएगा कि ये एक्सटेंशन का सिलसिला खत्म हो जाएगा. चलें जी आगे बढ़ते हैं. 9 मई बुशरा बीवी से तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल हो गया. आर्मी चीफ का क्या कहना है, दुश्मन अनासिर अवाम और अफवाज में ताल्लुक कमजोर करने के लिए झूठी खबरें फैला रहे हैं. कौम की गैर मुतजलजल हिमायत से इन तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया जाएगा. ओके ठीक हो गया जी आगे बढ़ते हैं. अब जंग अखबार तो पढ़ा ही हो टाइम ही. जंग अखबार तो शुक्र है 8 कॉलमी खबर उन्होंने शामिल नहीं की आज, लेकिन खैर. वफाकी काबीना का 5 साला निचकारी प्रोग्राम मंजूर. अब ये 5 साला निचकारी प्रोग्राम तो हो गया. मैं सोच रहा था गवर्नमेंट में हमारे एक दोस्त होते हैं, उनको जरा मैसेज करके पूछूं यार पीआईए की निचकारी का क्या हुआ यार. ये पीआईए की निचकारी तो जुलाई में निमट जानी चाहिए थी ना. यानी जुलाई में यही ख्याल था कि पीआईए हैंड ओवर कर दी जाएगी प्राइवेट पार्टी को, एंड वी आर सिटिंग इन द लेटर हाफ ऑफ अगस्त नाउ, एंड कोई खबर सुनाई नहीं दी जा रही है. कहीं ये भी तो प्लान, इसका भी तो कहीं प्रोग्राम, खैर एनीवे पता नहीं. एनीवे आगे बढ़ते हैं भाई. टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, चलो भाई खेलों के हवाले से अब हम बात करने वाले हैं. यार आई एम सो एक्साइटेड मैन, सीरियसली स्पीकिंग. मैं कल भी ये बात कर रहा था, मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ. जिंदगी में एक कमी सी थी जो कि आज इंशाल्लाह जो है ना वो पूरी हो जाएगी. अगले कुछ महीनों के लिए, और वो है कि जी द प्रीमियर लीग सीजन इज बैक ऑन. इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो है वो एक बार फिर से आगाज होने वाला है, और आज पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 12 बजे जो है वो खेला जाएगा. मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलहैम, और शाहिद भाई की टीम, मैं हमेशा बोलता हूँ शाहिद भाई की टीम. तो आपको पता है ना फुलहैम के जो ओनर हैं वो शाहिद खान साहब हैं, जो कि एक मल्टी बिलियनियर जो है वो अमेरिकन पाकिस्तानी है. बड़ी मशहूर एक पार्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम फ्लेक्स एंड गेट्स है, जिसके वो फाउंडर सीईओ हैं. लाहौर से ताल्लुक है. इंटर करने के बाद लाहौर से ये
चले गए थे. इट्स एन अमेजिंग स्टोरी बाय द वे. नेटफ्लिक्स सीरीज है पूरी यार ये. और शाहिद खान ने जो है वो फिर बिलियनियर बन गए. इनको स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट था, अमेरिकन फुटबॉल में बड़ा इंटरेस्ट इनको हुआ. इन्होंने जैक्सनविल जैगुआर नामी एक टीम जो है वो भी खरीदी थी. और फिर उसके बाद जो है, बल्कि मुझे याद है मैं जब अमेरिका गया था वो अपने प्रोग्राम के लिए 10 साल 11 साल पहले, तो उस वक्त उन्होंने वो नई टीम खरीदी. तो मैं काफी सारे लोगों से ये बात बोला करता था, दिस द पाकिस्तानी गाय हु ओन्स दिस NFL team, which one is that? I said Jacksonville Jaguars. कहने लगे your Pakistani friend could have bought a better team. I mean this is one of the worst teams in NFL. मैंने कहा चलो भाई सस्ते में डिस्काउंट में यही टीम मिली थी यार. इन्होंने भी इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब जो है वो बाद में मोहम्मद अल फायद से, ये दोदी अल फायद के जो अब्बू थे, उनसे उन्होंने ये क्लब खरीदा था, फुलहम. सो बहरहाल चलें. एनीवे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ इनका आज मुकाबला होने वाला है. ये मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 12 बजे खेला जाएगा. ओल्ड ट्रैफर्ड में ये होगा. और अगर हम वीकेंड के बाकी मैचेस के हवाले से बात करें, कल शाम को अर्ली स्टार्ट होने वाला है. इस्विच टाउन विल बी होस्टिंग लिवरपूल टुमारो, पाकिस्तानी वक्त शाम 4:30 बजे. और आप जानते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, सॉरी माफ कीजिएगा, लिवरपूल के लिए जो है ये सीजन एक जरा मुनफरिद सीजन होगा, बिकॉज कई सालों के बाद योर्गन क्लॉप विल नॉट बी इन चार्ज ऑफ द टीम. इस टीम के वो कोच नहीं होंगे, मैनेजर नहीं होंगे. आर्नी स्लॉट, द डच फेलो, ही इज गोइंग टू बी द न्यू गाय. लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म. फिर शाम को 7 बजे Arsenal is going to be in action and they kickstart their campaign at the Emirates against Wolverhamptons. Okay, अच्छा हाँ बिल्कुल जी. पहला मैच ये अब मुझे नहीं पता, मैं इस मैच को, संडे को जो मैच होने वाला है, द मैच ऑफ द डे जिसको कहा जा सकता है, वो है चेल्सी विल बी होस्टिंग मैनचेस्टर सिटी. नाउ मैनचेस्टर सिटी हमें पता है इस वक्त अल्टीमेट ब्रूट फोर्स है प्रीमियर लीग की. दे विल बी टेकिंग ऑन चेल्सी, जो एक जमाने में बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो चेल्सी की टीम स्ट्रगल कर रही है. और एक नए मैनेजर जो है वो इसकी अब जेर निगरानी चेल्सी की टीम एक्शन में होगी, जिनका नाम जो है एनजो मारेस्का है. ऑलराइट, मुझे नाम नहीं पता था इनका, बहरहाल अब मैं सीख लूंगा, नाम याद हो जाएगा इनका डेफिनेटली. ठीक है, गुड. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट यार, एंड दैट शुड बी फन. ऑलराइट, चलें. इसके अलावा जल्दी से बात कर लेते हैं हम टेस्ट मैच. यार टेस्ट क्रिकेट चल रही है, अजीब सा टेस्ट मैच हो रहा है. एक ये प्रोविडेंस में हो रहा है गालबन, हाँ प्रोविडेंस में, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान. और पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका की पूरी टीम जो है वो सिर्फ 160 रन बनाकर आउट हो गई. यार मैं इस मैच को ना लाइव स्कोर टाइप्स फॉलो कर रहा था, और 160 भी इन्होंने बहुत रन बना लिए, बिकॉज एक मौके पे 97 रन पे साउथ अफ्रीका के 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे. लेकिन फिर उसके बाद डेन पिएट ने 38 रन, ये आखिरी विकेट, और नैंद्रो बर्गर ने जो है वो 23 रन बनाया. और उन लोगों की आखिरी विकेट के लिए ये 63 रन की जो है ये शराकत थी, विच कुड एक्चुअली प्रूव टू बी डिसाइसिव इन दिस गेम. बिकॉज कल जब खेल खत्म हुआ तो वेस्ट इंडीज ने 97 रन बना लिए थे और उनके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे. सो दे आर स्टिल 63 रन बिहाइंड, और 3 विकेटें जो है वो इनकी रह गई हैं. सो वेरी लो स्कोरिंग मैच गोइंग ऑन राइट नाउ. ठीक हो गया जी. बांग्लादेश की टीम, बाय द वे वी नो, पाकिस्तान आ गई है और इस्लामाबाद में दे हैव लैंडेड, और 21 तारीख से टेस्ट मैच, तो इसकी बात तो हम ज़ाहिर अगले हफ्ते काफी कर रहे होंगे. इसके अलावा बताते ये चलें कि हाँ, विमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में जरा हम बात करते हैं, बिकॉज विमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो होने वाला है इस साल अक्टूबर में. और इसका जो होस्ट सिटी था, होस्ट कंट्री जो था, दैट वाज बांग्लादेश. लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि बांग्लादेश में होने वाला जो इस वक्त पॉलिटिकल अपहीवल है, उसके बाद से ICC हैज डिसाइडेड दैट एहतियातन इस टूर्नामेंट को हम बांग्लादेश से उठा के कहीं और मूव कर देते हैं. कहते हैं जी इंडिया को ये ऑप्शन दी गई थी, और इंडिया को कहा गया था कि डू यू वांट टू होस्ट द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप. तो इंडिया ने कैटेगोरिकली जो है वो उसको डिनाई कर दिया. उन्होंने कहा नहीं जी, हमें जो है ना वो नहीं ये कंडक्ट करना. एंड उस पे जय शाह का कल जो है वो मैसेज, बयान भी आया. वो कहते हैं ICC हैव आस्क्ड अस इफ वी would conduct the World Cup. I have category said no. We are in the monsoon, and on top of that, we will host Women ODI World Cup next year. I don't want to give any kind of signal that we want to hold consecutive World Cups. मेरे ख्याल से वैसे खैर anyway आइडिया तो ठीक है उनका. वो कह रहे हैं जी मानसून चल रहा है, इवन तो इंडिया में अक्टूबर में क्रिकेट होती है, लेकिन तैयारी के लिए ज़ाहिर वक्त चाहिए होता है. कहते हैं जी मुत्तहिदा अरब अमारात या श्रीलंका ऑल्टरनेट वेन्यूज के तौर से जो है वो देखे जा रहे हैं. नहीं, दे नॉट लुकिंग एट पाकिस्तान. बाय द वे पाकिस्तान एक तो खुद भी क्रिकेट में मसरूफ होगा, लेकिन वर्ल्ड कप कराना यार आसान काम नहीं होता. और ठीक है, दूर ही रहें भाई इससे. इंडिया के लिए क्या आप लोग तकता ये है कि हर वक्त तैयार होते हैं, लेकिन जगह हो, लेकिन फिर भी उन्होंने बहरहाल मना कर दिया है.
और क्या सीन है. ठीक है, ये हो गई हमारे पास खेलों की खबरें. और इसके अलावा न्यू रूल्स न्यू फेसेस. अच्छा, BBC ने एक अपना जो है वो एक तज्जिया लिखा हुआ है ऑन प्रीमियर लीग. ठीक है, आर्सेनल इन टॉक विद सोसिएदाद ओवर मिडफील्डर मेरिनो. अच्छा, न्यू रूल्स क्या हैं भाई, देखते हैं. व्हाट आर द न्यू चेंजेस टू VAR ब्लॉकिंग एंड हैंडबॉल. ओके, the video assistant referee system will have a higher bar for intervening than before. The referee's call means that the VAR should not intervene if they can see without any doubt the on-pitch official has made a clear mistake. All right. यानी जो अंपायर्स कॉल क्रिकेट में हुआ करती थी, कॉपी करते हैं. अंपायर्स कॉल को आपको पता है बड़ी वैल्यू दी जाती है ना क्रिकेट में. यानी यू नीड टू हैव अ वेरी सॉलिड ग्राउंड इन विच टू रिवर्ट द अंपायर्स कॉल. बट बहरहाल चलें जी, देखते हैं. इन्होंने अब VAR में भी यही कर दिया है कि VAR सिर्फ तब इंटरवेंशन होगी जब उनको लगेगा कि बहुत ही बड़ी कोई घातक किस्म की गलती जो है वो हो गई है. ओके, लेट्स हैव द कॉन्फिडेंस टू नॉट टू बी टू फोरेंसिक ऑन आवर एनालिसिस इज व्हाट द रेफरिंग बॉस मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड हार्वर्ड वेब हैज सेड. बड़े दिनों बाद नाम सुना हार्वर्ड वेब का यार. और क्या सीन है, द प्रीमियर लीग मैच सेंटर अकाउंट ऑन सोशल मीडिया platform X will post near live explanation of VAR decision. That is interesting. VAR आपको पता है जब से लॉन्च हुआ है, वीडियो असिस्टेड रेफरिंग जब से लॉन्च हुआ है, इट्स बीन प्रीटी कंट्रोवर्शियल. यानी बाज जगहों पे तो यस कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी जो क्लियर कट गलतियां हैं उसको उसने सॉल्व किया है, लेकिन बाज जगहों पे लोग जो हैं वो बिल्कुल हैरान और परेशान रह जाते हैं कि यार इतनी क्लियर कट ये एरर हुआ है. और VAR ने वो फॉर्मूला जिसका एडवांटेज मैनचेस्टर सिटी को दिया गया था, वो एडवांटेज लिवरपूल, आर्सेनल या किसी और टीम को क्यों नहीं दिया जाता. सो ये इस पे काफी सारे लोगों का ये कहना है कि यार कमेटी यहाँ मिली हुई होती है. और क्या सीन है. अच्छा जी, until now clock was added on for every second between the ball hitting the net and the goal kick being taken. Now the clock will only be started after 30 seconds. Oh, so a game with 6 goals would have 3 minutes less of stoppage time. Oh, अच्छा, यानी इसका मतलब ये कि stoppage time में आपको significant जो है वो अब कमी देखने में नजर आने वाली है. ठीक है, all right. Away from VAR, attacking players blocking or obstructing opposition players at a set piece will be penalized more strictly. Ben White was trending on social media with the suggestion that Arsenal defenders' action from corner will result in more opposition free kick. Alright, देखें ढूंढ के आर्सेनल का बंदा लाएंगे बेन वाइट को. Alright, interesting changes. देखते हैं जी इसका क्या इम्पैक्ट है. पूरी लिस्ट है यार, और भी बहुत सारी चीजें उनको जो है वो हम देखते रहेंगे एज द टूर्नामेंट विल प्रोग्रेस. हम देखते हैं कि यार अब क्या सीन है. अब ये सीन है कि जनाबे वाला आपको जो है वो हम लिए चलते हैं ब्रेक में अभी टाइम है यार. अच्छा, ताहिर अली साहब कहते हैं if you are given divine power to eliminate just one problem of Pakistan, what would that be? अब डिवाइन पावर कहाँ से आएगी मुझे. अच्छा, ये आई एम सॉरी ताहिर साहब, मुझे पता है आप पाकिस्तान की भलाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो ये बात सोच रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी मेटाफोरिकली आर्बिट्ररी बातें करने का कोई फायदा होता नहीं. अगर आप दोबारा पैदा हुए तो आप क्या पैदा होना चाहेंगे. सो अब सिमिलरली अब आपने सवाल पूछा है एलिमिनेट जस्ट वन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, तो मैं शायद जहालत की जो प्रॉब्लम है वो शायद कम करूं. यानी मैं चाहूंगा ये कि पाकिस्तान के आगाज से एजुकेशन के सिस्टम का एक कोई ऐसा सिस्टम हम ले आते कि जहां पे लोगों को जो है वो हम ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन उनको पैरेलल रख के लोगों को कुछ जरा मॉडर्न एजुकेशन अगर दी जा सकती तो शायद वो मेरे ख्याल से आई थिंक किया जा सकता था. अब ये कि अब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इसमें इतनी सारी चीजें आ रही हैं. लैंड रिफॉर्म्स, आई रियली विश वी हैड डन आवर लैंड रिफॉर्म. ये जो बड़ी बड़ी जमीनें हैं इनको हम इन जागीरदारों से लेकर कुछ कर लेते, लेकिन क्या करें, बना पाकिस्तान तो बनाने वाले ही ये जागीरदार और ये लोग थे, जमींदार लोग थे. ये जो सज्जादा नशीनी का निज़ाम है इसको भी ख़त्म कर देना चाहिए था शुरू में ही. अब तो खैर 77 साल गुजर गए, अब क्या होगा यार. ये सारे अब हमारे DNA और हमारे क्रोमोसोम्स में जो है ये निज़ाम पेवस्त होकर रह गया है. ये चेंज होना बहुत मुश्किल है. बट बहरहाल जहालत मेरे ख्याल से एक ऐसा फैक्टर है. इल्म की रोशनी फैलाते सिर्फ हमने अल्लामा इकबाल की नज़मों में ही छोड़ दिया. इल्म की रोशनी, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यार. अब शम्मा से हो गई मोहब्बत, इल्म से नहीं हो पाई. लेकिन बहरहाल अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद, सनराइज शो अदील की आवाज. एंड जल्दी से आप लोग के मैसेजेस को जरा हम कैचअप कर लेते हैं. और बिलाल अहमद साहब कहते हैं नुसरत फतेह अली खान को दुनिया से गुजरे 27 साल हो गए. 27 साल हो गए नुसरत फतेह अली खान. यार ये बड़ा मुझे आज तक याद है यार, वो ब्रेकिंग न्यूज जब टीवी पर आई थी और एक मौके पे यकीन नहीं आया था कि यार खान साहब चले गए. यार बहुत जल्दी चले गए थे भाई, बहुत जल्दी चले गए. अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए भाई, आमीन सुम्मा आमीन. आज तक बड़ी फ्रेशनेस है उनकी म्यूजिक में और हम गाने सुनते हैं तो अभी भी झूम उठते हैं भाई, जबरदस्त. आसिफ इकबाल साहब कहते हैं अयान लफ्ज पानी का बुलबुला. ठीक है ऐसे मैसेजेस मैंने पढ़ लिए थे ये वाले. लुबना महमूद वालेकुम अस्सलाम. एमडी मलिक कहते हैं विशिंग यू अ पीसफुल जुमा मुबारक. बहुत शुक्रिया. शिराज कहते हैं प्लीज विश माय डॉटर इलियाना शिराज गुड लक बिकॉज शी रिज्यूम्ड हर ग्रेड 1 इन न्यू कैंपस. अच्छा इलियाना अब तक तो स्कूल पहुंच चुकी होंगी. ये काफी देर पहले का मैसेज है. आफ्ताब बेग साहब के भी साहबजादे, इनका स्कूल का आज पहला दिन है. अल्लाह ताला मदद फरमाए बच्चों की. इसके अलावा फरहाद महमूद कहते हैं सलाम फ्रॉम चरसद्दा. ओके. फ़हीम अली खान कहते हैं नील डेग्रास टाइसन इज अ फिजिसिस्ट. He announced that humans cannot measure anything perfectly. There is always an error we include in the measurement. I think there would be. बिल्कुल जी. Perfection के साथ तो कोई भी चीज मेजर करना वाकई मुश्किल काम होगा. Even with instruments. बट कोई बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स तो शायद बात हो जाए. लेकिन खैर. ओके जी. माय किड्स हर्ड पानी का बुलबुला फॉर द फर्स्ट टाइम. माय 4-year डॉटर इंस्टेंटली लाइक्ड इट. व्हाई डज द सिंगर साउंड लाइक अबरारुल हक? हाँ ये वैसे ताहिर लतीफ साहब ये बात सोचने की है कि ये सिंगर ने अबरारुल हक की आवाज में पानी का बुलबुला क्यों गाया है. बिकॉज ये अबरारुल हक ने ही गाया है सर. अच्छा जी. जवेरिया सलमान का कहना है पानी का बुलबुला वाज अ रीजन आई एंड माय किड्स स्टार्टेड लिसनिंग टू योर शो. सी ओके जी. अस्सलाम वालेकुम लाला जी, सलामत रहें, जुमा मुबारक हो. तहसील मेलसी से शामिल प्रोग्राम मोहम्मद आसिफ, थैंक यू सो मच. एंड देन वी हैव गॉट कुंवर इमरान. ही सेज अस्सलाम वालेकुम डियर अदील, अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ हैज बीन एक्सपेंडेड इन स्क्वायर शेप इज बाय अ पर्सन कॉल्ड Mercator. Yes, and he created the map which is used on ships for navigation called the Mercator charts. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. Thank you so much for this piece of information. Mercator आप सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे, आपको मिल जाएगा तफसील से. ज़िया अनवर खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, realized how expensive Switzerland is. I traveled to Basel and had to pay 150 franc fine for smoking in a hotel room. वाह सर, फिर तो बहुत कम फाइन आप पे लगा. कोई 400-500 फ्रैंक्स फाइन लगना चाहिए था, फिर आपको जरा दोबारा आप सिगरेट पी के दिखाते सर. बट स्विट्जरलैंड इज अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री. अदील एजाज कहते हैं प्लीज गाइड, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टो एंड गोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस? रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टो एंड गोल्ड, मुझे कोई इसकी खास, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा इस बारे में, कोई कोरिलेशन इसका एग्जिस्ट करता है या नहीं, लेकिन कोई खास तो नहीं. बिकॉज हमने देखा है कि क्रिप्टो हैज सीन अप्स एंड डाउन्स इन रीसेंट टाइम्स. 51,000 से 73,000. यार क्रिप्टो इज जस्ट टू टर्बुलेंट यार, बहुत ऊपर नीचे जाता है क्रिप्टो. इसलिए खैर इन्वेस्ट करने वाले करते हैं और हमेशा जो अब तो जो एडवाइस दी जाती है वो ये दी जाती है कि अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो क्रिप्टो में ना लगा दिया करें. इट शुड बी अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो, बट 5%, 6%, 8% मे बी, इससे ज्यादा लेकिन ना करें. इसका गोल्ड के साथ मुझे कोई खास लिंक नजर आता नहीं है, लेकिन गोल्ड भी आजकल बड़ा ठहरावा लग रहा है. ओके जी. अली आतिफ सईद ने बताया कि इकोनॉमिक प्लान ऑफ द इकोनॉमी. अच्छा ये कल इसहाक डार साहब का, पाकिस्तान के नाइब वजीर आजम और साबिक वजीर खजाना, उनका ये बयान सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था कि बरी इमाम के उर्स की बहाली की बरकत से जल्द पाकिस्तान माशी कुव्वत बनेगा. तो मुझे ये हैरत हुई पढ़ के कि ये वाकई इन्होंने इस तरह की ये बात की है. इवन दो इसहाक डार साहब आपको पता है सारी ट्राइयां मार चुके हैं, इकोनॉमी उनकी ठीक नहीं हो रही, तो बस अब बरी इमाम साहब के उर्स की बरकत से ही जो है, और वैसे बरी इमाम साहब का जो मज़ार है वो इस्लामाबाद जो क्यू ब्लॉक, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उससे कोई बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, तो हो सकता है कि जी वो उसकी दायरा हो उसकी फयूज व बरकत का, वो भी वैसे कब से आता होगा पहले, यानी पहले भी तो उर्स होता था, उस वक्त कौन सी इकोनॉमी में तीर मार लिए थे हमने. खैर एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. प्लीज ट्राई टू प्ले पानी का बुलबुला एट 7:25 बिकॉज माई यंगर डॉटर लव्स दिस सॉन्ग एंड हर स्कूल स्टार्ट्स एट 7:30. रिजवान जकी कहते हैं. चलें जी इस पे हम राब्ता कमेटी के इजलास पर गौर करते हैं. आरिफ नियाज अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अदील भाई, जुमा मुबारक, थैंक यू. फरहाद महमूद कहते हैं सुनो एफएम वाले दानिश सईद आजकल कहाँ पर हैं?
सुनो FM वाले दानिश सईद साहब जो हैं वो आजकल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो अटैच्ड हैं और वो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं. कुछ उनकी पॉडकास्ट वगैरह में अक्सर उनके इंस्टाग्राम पेज पे जो है वो मैं देखता रहता हूँ. उसके कुछ शॉर्ट्स और उसकी कुछ रील्स वगैरह बनी हुई होती हैं. मिलियनेयर माइंड सेट करके कोई वो करते हैं. इसके अलावा वो जरा बिजनेसमैन आदमी भी बन गए हैं और इस्लामाबाद में बिरयानी की एक फ्रेंचाइज भी चला रहे हैं. माशाल्लाह, गुड टू नो दैट यार, गुड टू नो. एक्सीलेंट. चलें जी, ग्रेट. और डॉक्टर तारिक उल्लाह खान साहब सब लिसनर्स सनराइजर्स कम्युनिटी को सलाम कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम सर, खुश रहिए. एंड देन वी हैव गॉट, आई हैव हर्ड ही हैज रिलीजियस फॉलोइंग एट बरी इमाम गद्दी नशीन टाइप. इसहाक डार, नहीं इसहाक डार के बारे में मैंने जो है ना वो कभी जिसे कहते हैं कि ऐसी कोई बात तो नहीं सुनी है कि उनकी भी कोई गद्दी नशीनी किस्म का कोई सीन है वो बरी इमाम का. मेरा नहीं ख्याल, वैसे मेरा नहीं ख्याल. चलें जी, जबरदस्त. अच्छा जी, और क्या सीन है? जबरदस्त यार. एक गोल्ड इन्वेस्टर का मेरे पास मैसेज आया है कि 2 तोला सोने पे 80,000 का डिविडेंड मिला है इस बार. 80,000 का डिविडेंड मतलब है कि 80,000 का गेन हुआ है. ओके. अशफाक जंजोआ साहब कहते हैं it's hard to find original Garato jalebi in Lahore these days. It's everywhere. One at Liberty is good though. Okay, ठीक है. अच्छा, मैंने फिर सवाल ये पूछा ना कि what is how do you define Garato jalebi? Like, is it a brand? Is it a type? या क्या सीन है? तो जैसे गार्लिक मेयो रोल है. अब गार्लिक मेयो रोल जो है वो एक कैटेगरी है, ठीक है. उसके लिए उसको जो पीक था वो एक जमाने में हॉट एंड स्पाइसी हुआ करता था, राइट. वो दे वर द वन हु इंट्रोड्यूस्ड दैट, बट देन एवरीबॉडी कॉपीड दैट एंड देन वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग वेयर इज द ओरिजिनल वन. द ओरिजिनल वन इज दैट आई हैवंट ट्राइड हॉट एंड स्पाइसी फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो गराटो जलेबी हर जगह सुनने में आती है, लेकिन इज इट अ कैटेगरी और इज इट अ शॉप? अशफाक जंजोआ साहब से मैंने पूछा, वो कहते हैं इट्स अ शॉप. इट गॉट फेमस फॉर जलेबी बट नाउ एवरीवन इज यूजिंग दिस नेम. सो वेयर इज द ओरिजिनल शॉप? जो सवाल ये पैदा होता है कि ओरिजिनल जो शॉप है वो किधर है. अगर हमें ओरिजिनल शॉप देखनी हो, ओरिजिनल खानी हो, क्या डज इट एग्जिस्ट या वो दुकान बंद हो गई है या वो हुआ यही कि इतनी कॉपी हो गई कि वो ओरिजिनल वाला कहीं रास्ते में खो गया. वल्लाह आलम, वी डोंट नो अबाउट इट. बट बहरहाल किसी की नॉलेज में हो तो फिर हमें जरूर बताइएगा. Alright, 38 past 7 is the time. Sunrise Show में दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, अभी हम बात करते हैं जरा न्यूजीलैंड के हवाले से. लेकिन न्यूजीलैंड में क्या रखा है यार, इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है गराटो जलेबी के हवाले से. और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतना कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन जाएगा कि ओरिजिनल गराटो जलेबी के बारे में मैंने पूछा था. अच्छा, इसमें अब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट सामने आए हैं, जिसमें ये आया कि कुछ दोस्तों का ये कहना है कि सी इट इज नॉट अबाउट, इट्स नो शॉप और एनीथिंग, इट्स अ टाइप ऑफ जलेबी जो कि मोटी होती है और उसमें शीरा ज्यादा. ठीक है, आई मीन वी नो अबाउट दिस, फाइन. बट मेरा ये सवाल था कि इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था. तो इस वक्त जो मुझे बज़ाहिर लग रहा है वो ये कि हमारी जो रावलपिंडी की जो पार्टी है, वो जो लिसनर्स हैं, वो उनका पड़ला भारी लग रहा है मुझे इस चीज के ऊपर. और उनका ये कहना है कि मरी रोड पे जो है वो असल जो गराटो जलेबी थी वो असल वहीं की थी. बाकी ये जो लाहौर में, जैसे हमारे एक दोस्त ने कमल शहजाद साहब ने मैसेज किया, वो तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं देखिए जी अल्लाह चौक पे जो थी ना वो ओरिजिनल है, बाकी सब फेक हैं. और एक और भी कोई है, उनको पता नहीं वो कौन सी है. लेकिन जो मरी वाले दोस्त हैं हमारे, दे आर प्रीटी सीरियस अबाउट इट. आई मीन वो इसका जो ट्रेडमार्क है वो नहीं लूज करना चाहते. जहूर साहब भी कहते हैं रावलपिंडी मरी रोड पे है गराटो के नाम से. ओके, ओरिजिनल शॉप तेली मोहल्ला नियर वारिस खान रावलपिंडी अमजद. अच्छा, यहाँ पे भी फटा. अब ये तेली मोहल्ला पेशावर रोड पे होगा, मुझे नहीं पता. एंड देन डॉक्टर फरा कहती हैं, जिन्होंने अपना बचपना भी पिंडी में गुजारा है गालबन, गराटो जलेबी इज अ पिंडी ब्रांड ऑन मरी रोड एंड रेस्ट आर जस्ट कॉपीज. ओके, हमारा जो लिसनर्स का ग्रुप है जिसे कहते हैं इस वक्त रावलपिंडी वाला जो है, उसमें भी ये डिस्कशन चल रहा है अबाउट कि क्या है सिलसिला. अच्छा, निज़ार का भी मैसेज आया हुआ है. निज़ार ने मामू बर्गर के हवाले से जो है वो काफी कंफ्यूजन हमें कॉज कर दी है. कहते हैं आई यूज्ड टू लिव इन चांदनी चौक फॉर मोर देन 30 years. मामू बर्गर वाज जस्ट 2 minutes वॉक, बट सिंस फ्यू years देयर आर 2 मामू बर्गर्स. One is only मामू बर्गर and the other one is असली मामू बर्गर. तेजा क्या है? तेजा मैं हूँ, असली तेजा मैं हूँ. मार्क इधर है, तो मार्क कहाँ है यहाँ पे, ये जरा चेक कीजिएगा. जिस पे मामू की फोटो है वो असली वाला है. ओके, जिस पे वो
वो सियासतदान की फोटो. वैसे सियासतदान की तस्वीर के बारे में यूसुफ नवाब का ये कहना है कि हमारे दोस्त रजी मर्चेंट से भी मिल रही है तस्वीर उनकी, बट बहरहाल वाकई मिल रही है यार. अच्छा जी, इस पे ही फड्डा चल रहा है. ओरिजिनल वाला जो है वो कौन सा है? ये इंटरेस्टिंग, दिस इज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन बाय द वे, बट बहरहाल इस पे कुछ होना चाहिए सिलसिला यार. अच्छा जी, जीशान बेक्स, हो एक और हमारे पिंडी बॉय ने जो है ना एंट्री मारी है. कहते हैं खुदा की कसम मरी रोड पर खुस्सा महल के साथ छोटी दुकान असली गराटो वो है. ओके, खुदा की कसमें खानी पड़ रही हैं यार. फरहान कहते हैं सब छोड़े, असली गराटो जलेबी तो फ्रेस्को की है. कराची में मिलने वाली. अच्छा, डॉक्टर रमाइयो तो डिस्कशन ही अलग ले गए. कह रहे हैं जी तो जलेबी वाली भी छोड़े, हम तो पतीसे की बात करते हैं. बेटन रोड पे असली पतीसा मिलता है. अब ये कहाँ से लेकर आए मुझे नहीं पता, लेकिन खैर एनीवे. अच्छा जी, यासिर आबिद क्या कहते हैं? ओरिजिनल गिराटो जलेबी रजी मर्चेंट बनाया करते थे, सिर्फ असली रजी, बाकी सब फेक. ओके, फारूक कहते हैं सर असली वन इज ऑन मरी रोड. अच्छा, फारूक भी पिंडी बॉय है, सो इन्होंने भी ये, चलो ठीक है. आई थिंक मेरे ख्याल से दिस इज डन. आई थिंक मुझे लग रहा है कि पिंडी जो है ना ये जीत गया है. तो लाहौर वाले अगर ये समझते हैं कि अल्लाह चौक या कहीं कहीं इधर उधर आपके पास अगर ओरिजिनल है तो नहीं, ये भी लाहौरी नहीं निकली चीज यार. जैसे लाहौर की जिस चीज का हम सुनते पता चलता है कि उसका ताल्लुक तो लाहौर से है ही नहीं. दाता हजवेरी जो है वो भी अफगानिस्तान से ही आए थे. व्हाट इज द ऑथेंटिक लाहौरी थिंग बाय द वे? वैसे वन थिंग दैट यू कैन से कि यार ये दिस इज लाइक, सी दिस इज लाहौरी, दिस इज. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी, उनका भी कहीं आजाद कश्मीर में गांव है सुना है, उनके आसपास बॉर्डर की तरफ. तो क्योंकि एक बहुत अरसे तक नवाज शरीफ, लाहौरीज वर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट नवाज शरीफ बिलोंग टू, जिस वक्त नवाज शरीफ वाकई मकबूल एक लीडर हुआ करते थे, वो भी अब सीन नहीं रहा. लेकिन खैर नहीं. राव रफाकत साहब कहते हैं आला सॉन्ग. ओके जी, वेरी गुड. एंड देन वी हैव गॉट, और क्या सीन है? यूसुफ नवाब कहते हैं पटेल पाड़ा पर हसन जई, पुराना हसन जई, सबसे पुराना हसन जई. ओके, वैसे यार ये टॉपिक एक दिन डिस्कस होना चाहिए यार. ओरिजिनल हसन जई, वेरी नाइस. द ओल्ड रावी इज लाहौरी, शाही मोहल्ला इज ओरिजिनल लाहौर. ओके, असली लाहौरी कौन है भाई? ये देखो ना, अब फरहान ने उसी का जो है ना वो गलत वर्ड वाला लिख के दे दिया, वो नेटफ्लिक्स सीरीज वाला नाम लिख के दे दिया, बट फैसल ने उसको शाही मोहल्ला बोला है. तो शाही मोहल्ला उसके लिए रिस्पेक्टेबल वर्ड है. ओके जी. नहीं यार नहीं है. हम देखो, हम शहर का मजाक नहीं उड़ाएंगे. वी लव लाहौर, राइट? लाहौर हमारे दिल के बहुत करीब है और हम सबको मोहब्बत है इस शहर के साथ. सो झगड़ा छोड़ें, पिशावर का चौक यादगार में असली पिशावरी फालूदा आपका भी. और बिल्कुल जी, इस बार अभी हम पिशावर गए थे तो वहाँ पे असली फालूदा खाया था, पिशावरी फालूदा. इट वाज एक्चुअली क्वाइट गुड. चौक यादगार जो वहाँ पर है लाहौर अंदरून, माफी जगह पिशावर में. सो ठीक है. और क्या चीज है? हाँ बिल्कुल, खुर्रम आबिद ने भी वही बात की है जो बुरहान ने की है कि असली लाहौरी क्या है, लेकिन मैं वो बोलूंगा नहीं यार, नहीं. हमारे लाहौर के दोस्त जो है ना उस पर ऑफेंड हो जाएंगे और मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा. हम किसी को ऑफेंड करने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं यहाँ पे. ओके, और क्या सीन है? हाँ, लाहौर का ग्रुप एक्टिव हो गया हमारा, मुझे लग रहा है यार. हर पिंडी बॉयज आर राइट, गिराटो जलेबी ओरिजिनली इज फ्रॉम पिंडी. बस ठीक है यार, इस बार अब मैं जब पिंडी जाऊंगा तो फिर मुझे ये जरा खानी पड़ेगी आगे, ताकि इसको जो है ना वो हम इस बहस को अब समेट दें कि ओरिजिनल वाली जो है वो कहानी होनी क्या है. ओह, दिशान बेग साहब ने एक वीडियो भी शेयर किया. रावलपिंडी की सबसे पुरानी जलेबियों की दुकान, इसकी मकबूलियत का राज क्या है? हर चीज पे वैसे माशाल्लाह एक व्लॉग मिल जाता है. दैट इज अ प्रीटी कूल थिंग. डी ग्राटो इज द ओरिजिनल ग्राटो जलेबी नियर वारिस खान. बट ठीक है, आई थिंक डन हो गया. कामिल साहब, मेरे ख्याल से आई थिंक ये डिस्कशन अब हमने जो है दी ग्राटो जो है वो डिस्कशन डन हो गई, लेकिन तरक्की नहीं कर पाया. दुकान बहुत छोटी लग रही है इसकी यार, क्या वजह है? लाइक व्हाट हैपेंड? आई थिंक हमारे यहाँ जो एक चीज लैकिंग है ना हमारे बिजनेस मैन में, वो फ्रेंचाइजिंग वाला मॉडल है यार. जहाँ पे ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाए, गो टुवर्ड्स फ्रेंचाइजिंग, आगे बढ़ो यार, मूव टुवर्ड्स दैट यार. सीरियसली मुझे लगता है कराची की जो पिशावरी आइसक्रीम थी ना, उसने इसमें बहुत बड़ा टाइम वेस्ट किया. अब देखें हर जगह पिशावरी आइसक्रीम खुल गई, वहां पे तुम अपना पेटेंट करवा के इसको जो है ना कॉपीराइट करवा के फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी दे देते. लेकिन खैर एनीवे, जो भी है सिलसिला. अच्छा जी, इसके अलावा अदील भाई, लाहौर इज द फीलिंग लाइक लियारी का कराची. लाहौर इज द फीलिंग. ओके, यानी लाहौर एक फीलिंग है, जैसे मियाँ साहब एक नशा है, वो इस तरह लाहौर एक फीलिंग है. ठीक है, मेरे ख्याल से मैं समझ रहा हूँ. ओके, आई एम गेटिंग इट. ठीक हो गया, गुड. ये कौन है? लाहौर इज द फीलिंग भाई हमारे. अच्छा नहीं, बहन है आयशा लारी.
आयशा एम लारी फरारी, वाह इंटरेस्टिंग नेम. ओके वेरी गुड. अच्छा जी चलें. ग्राटो जलेबी तो ठीक है, बट डोंट ट्राई मामू बर्गर. आपकी सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओ माय गॉड, ये इशू है. मामू बर्गर तो मैं प्लान बना रहा था जाने का इस बार यार. चलें, अब आप वो कह रहे हैं, हमें शोएब चौधरी साहब कहते हैं जो खुद पिंडी से इनका ताल्लुक है, कह रहे हैं जी आपकी सेहत हमें ज्यादा अजीज है, इसलिए आप ये बर्गर जो है वो नहीं खाइएगा. चलें, प्लान कैंसिल कर दिया मैंने. ओके, और क्या सीन है? और ये सीन है कि अच्छा आमना का मैसेज आया. वो कहती हैं खलीफा की नान खताई इज ओरिजिनल लाहौरी. ये भी कहीं ना कहीं से इसका ताल्लुक निकल आएगा. आमना थोड़ी सी जरा इसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ ना कुछ निकल आएगा. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. लेकिन बहरहाल चलें, अच्छा इंटरेस्टिंग. मैं तो न्यूजीलैंड पे बात करने वाला था, लेकिन पता नहीं कहाँ नान खताई और वो हमारा गराटो जलेबी. बट ठीक है, आई थिंक कुछ लर्निंग हुई अभी इस टॉपिक के ऊपर हमारी. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम एडिंग ऑन माय बकेट लिस्ट फॉर माय नेक्स्ट विजिट टू Rawalpindi is having this particular jalebi from the original place. And Shoaib Saab, I will give this Mamu Bun Kebab a try. Mamu Burger a try. Bun Kebab है burger I think, yeah. इसको जरा try मारते हैं इसकी, देखते हैं कुछ तो होगा ना यार. I'm sure. चलो जी, अभी आपको ले चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. यार वैसे मैं इस टॉपिक को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन ड्यूरिंग द ब्रेक आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस इस पे आए कि बस मैं क्या बताऊँ. नूर फातिमा जो कि एक्चुअली अंदरून लाहौर में ही रहती हैं, और वो कहती हैं कि अदील भाई खलीफा नान खताई भी कोई ओरिजिनल नहीं है. वाह, देखें ये तो मैं कह रहा था. कहते हैं कि कश्मीर से साथ लाए थे ये रेसिपी. खलीफा ने जिससे खताई बनाना सीखा था वो आज भी वहीं बैठे हैं. मोची गेट से एंटर होके थोड़ा आगे कहान बाजार तंग होना स्टार्ट होता हो, लेफ्ट साइड पे एक दुकान है. अच्छा, वेरी नाइस यार. अपनी अपनी किस्मत होती है. यानी जो उस्ताद जिससे सीखी थी वो बेचारा छोटी सी दुकान है बैठा हुआ, और खलीफा जो है वो छा गया है. वाह क्या सीन है. वैसे वाकई यार अपनी अपनी किस्मत होती है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. ओके, एंड देन बाकी क्या सीन है? ओके, अच्छा जी चलें, ठीक है. रेहान भट्ट साहब ने मैसेज किया, लेकिन उन्होंने कहा ऑन एयर ना पढ़ें. अच्छा जी ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ. ठीक है जी. अरे बट ठीक है ना, लाइक वो सही कह रहे हैं. आपने बेसिकली एक क्रिटिकल एनालिसिस ग्राटो जलेबी का किया है कि कुछ नहीं, मोटी मोटी सी जलेबी. यानी ईमानदारी की बात है. अगर आप मुझसे पूछें, मुझे पतली और खस्ता जलेबियां जो है वो ज्यादा पसंद है. जो हमारे यहाँ आमतौर से जो आम जलेबी जो होती है वो मोटी वाली, और वो मुझे इतनी पसंद नहीं है. बट जस्ट फॉर एक्सपीरियंस से ओरिजिनल नान खताई इज फ्रॉम मेन बाजार जलालपुर जट्टा गुजरात. ये लाइना डॉक्टर नदीम हनीफ लाए. ओरिजिनल इज फ्रॉम जलालपुर जट्टा नान खताई. ऑलराइट, अच्छा जी, गुड, इंटरेस्टिंग थॉट्स. ओके जी. बाबर आजम इज लाहौर. ओके, गुड वन. 10 कुलचा इज ऑल्सो फ्रॉम लाहौर. अब लाहौर वाले हमारे दोस्त जो है ना वो, हाँ, लाहौर द पावा अख्तर लावा इज ओरिजिनल लाहौरी. हाँ वैसे वाकई यार, लाहौर द पावा अख्तर लावा, बिल्कुल. वैसे लाहौर द पावा अख्तर लावा में जो है ना वो चीज है कि वो सियासत में तो नहीं आया मेरे ख्याल से, लेकिन देखने में नून लीग का एमपी टाइप उसकी पर्सनालिटी है काफी यार. लाहौर द पावा. लाहौरी डिशेज आर मोस्टली कश्मीरी वंस एज मेनी कश्मीरी पीपल लिव इन लाहौर. हाँ बिल्कुल जी. जवेद साहब कहते हैं इतनी भी मुरक्कन डिशेज हैं सब कश्मीर से हैं. तो कश्मीरी इतने मुरक्कन खाने खाते हैं, ये तो मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के यार ये बात. लेकिन ठीक हो गया. और नहीं यार, वो खोता बिरयानी और वो सारी बातें हम नहीं करेंगे यार. वो अच्छी बात नहीं है यार. ठीक है, हम प्यार मोहब्बत, वी सी रिमेंबर व्हाट प्रियंका चोपड़ा once said, we are here for love. हम यहाँ मोहब्बत के लिए हैं सब. तो बेसिकली यही बात है. I find नसीब बिरयानी across up country, no copyright. नसीब बिरयानी. Okay. Have you noticed the post train condition of Karachi road? जैसे they are being repaired with sand. क्या बताएं सर. 16th August is the death anniversary of Elvis Presley, king of rock. Idi Amin, Ugandan military officer and politician, dictator, sir, dictator बोलें. He died on 16th of August 2003. Atal Bihari Vajpayee, Indian former prime minister. Wow, 3 बंदे जिनका इंतकाल जो है वो 16 अगस्त को हुआ. इफ यू आर गिव, अच्छा जी, नेशनल स्टेडियम कराची की एक तस्वीर शेयर की है. फाइनल डिजाइन ऑफ नेशनल स्टेडियम. यार वो फाइनल डिजाइन नेशनल स्टेडियम का आप लोगों ने देखा? वो तो ऐसा लग रहा है आलियांज अरीना बनाया जा रहा है यहाँ पे. अंदर से मुझे लग रहा है वही कंक्रीट के सीटों पे, उस पे सीढ़ियों पे बैठाया हुआ होगा, लेकिन फिर भी यार वो डिजाइन बड़ा खूबसूरत है. पता नहीं कब बनेगा.
ओके जी. ओके, और क्या है मैसेज? ओरिजिनल ग्राटो वाज इन मरी रोड इन फ्रंट ऑफ. ठीक हो गया. आई थिंक ये दिस हैज बीन सेटल्ड नाउ. तो ग्राटो डज नॉट बिलोंग टू लाहौर, इट बिलोंग्स टू रावलपिंडी. वी आर ऑल गोइंग टू रिमेंबर. ओरिजिनलिटी इज ओवररेटेड. बिल्कुल सही आपने फरमाया जी. Someone was asking about the correlation between gold and crypto. There is an inverse correlation between the two and ideally should be, as gold is a safe asset class while crypto is a risky asset class, although sometimes it do not prevail as both move in the same direction and both are priced in dollars and both have the inverse relation to dollar. Crypto being more volatile and carries more rewards, more risk hence. बिल्कुल. मैं honestly speaking मेरे लिए जरा थोड़ा सा इन दोनों के दरमियान कोरिलेशन, देखो कोरिलेशन तो हम किसी के दरमियान कोई ना कोई निकाल सकते हैं, बट आई रियली डोंट थिंक हमने गोल्ड और क्रिप्टो को एक डायरेक्शन में भी मूव करते हुए देखा है, हमने उसको इनवर्स डायरेक्शन में मूव करते हुए देखा है. सम कोरिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू सम स्टैटिस्टिकल फार्मूला एंड ऑल, लेकिन या चले जी. वाकई भरा शावरमा इज ऑल्सो फ्रॉम. हटाओ यार, ये कौन सा होता है भाई, ये क्या है? अच्छा जी, ठीक है, डन है. काजी शारिक ने कहा था ओरिजिनलिटी इज ओवररेटेड. दुरुस्त फरमाया आपने. चलो जी भैया, न्यूजीलैंड की बात. हमारा वो बेचारा साथ न्यूजीलैंड में बैठा हुआ प्रोग्राम सुन रहा है, कह रहा है आदिल भाई ग्राटो जलेबी पे लगा दिया, आधे घंटे से न्यूजीलैंड में बात करने के लिए बैठे हैं. तो यार वो पता बात यही करनी थी, अब तो टाइम खैर कम रह गया, लेकिन फिर भी आई वाज रीडिंग दिस इंटरेस्टिंग आर्टिकल राइट नाउ बिकॉज एंड दैट एक्चुअली मेंशन अबाउट द नेट इमिग्रेशन प्रॉब्लम ऑफ न्यूजीलैंड राइट नाउ. बिकॉज हमें तो ऐसा लगता है ना कि सारे गोरे ममालिक सही जा रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली इफ यू कहते हैं ना, इफ यू स्क्रैच द सरफेस तो आपको उनके ममालिक के जो है ना जरा मुश्किल और इशूज जो है वो नजर आएंगे. अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है वो न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो रिलीज किया गया है, जिसके मुताबिक ये दैट न्यूजीलैंड वी नो इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, और कहते ये हैं कि पिछले साल 1,31,200 लोग जो हैं वो न्यूजीलैंड छोड़ के दूसरे मुल्कों में चले गए हैं. Now, many of these people, around 1/3 of these people have gone and settled in Australia. और so there are people who are leaving New Zealand, but there are people who are coming to New Zealand as well. इस वक्त तो आपको पता है ना कि अब हम पाकिस्तानी भी होंगे, इंडियंस भी होंगे, ज्यादातर इमिग्रेशन दुनिया में इन्हीं जगहों से हो रही है. So there are people who have moved to New Zealand as well. लेकिन जो नेट इमिग्रेशन है न्यूजीलैंड की, that again is at a pretty high level right now. So there are more people who are leaving this country than the people who are joining. अब उसकी रीजन क्या है? Because we know New Zealand doesn't have a law and order problem या कुछ भी नहीं, लेकिन I mean of course understandable जो मसला है वो इनकी इकोनॉमी है, वो इनकी मईशत है. और न्यूजीलैंड is actually apparently is facing a very high relatively high inflation but very high अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइट नाउ. और ये काफी सारे लोग, मैं कल इस बैड की तफसील से जरा इस खबर को जो है पढ़ने की कोशिश कर रहा था. लॉट ऑफ पीपल वर प्रीटी अनहैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ जसिंडा आर्डर्न, यानी जो इनकी प्राइम मिनिस्टर आप जानते हैं काफी अरसे के लिए रही थी, बड़ी मकबूल प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डर्न हुआ करती थी, और उनकी सर्टन इकोनॉमिक पॉलिसीज, सर्टन कहते ये हैं कि जी उनकी जो पॉलिसीज उस वक्त तो ठीक लग रही थी, बट नाउ व्हेन शी लेफ्ट अ लॉट ऑफ मेस बिहाइंड हर सक्सेसर. तो उनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर उनकी पार्टी के, बिकॉज जसिंडा आर्डर्न ने अपना टर्म पूरा नहीं किया था, लेकिन फिर वहां इलेक्शन हुआ एंड शी लॉस्ट द, उनकी जो पार्टी है दैट लॉस्ट द इलेक्शंस. और फिर जो दूसरी पार्टी आई, कहते ये हैं कि जी वो अब दे आर फेसिंग द मेस नाउ व्हिच वाज क्रिएटेड बाय देम. और असल जो प्रॉब्लम हुई थी वो ये हुई थी कि वहां पे इंटरेस्ट रेट्स में बहुत जबरदस्त जो है वो इजाफा किया गया था. और इसमें कहते ये हैं कि जी 521 बेसिस पॉइंट, तकरीबन 5.21%, वाओ, कैश रेट में जो है वो इजाफा किया गया था, जो कि 1999 के बाद जो है वो सबसे बड़ा इजाफा वहां पे किया गया था. 0.2% की जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट दिखाई है न्यूजीलैंड की इकोनॉमी ने, विच मीन्स एक्चुअली नथिंग, यानी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी फ्लैट रही है. एंड द अनएम्प्लॉयमेंट हैज रिजन टू 4.7%, यानी तकरीबन 5.5% अनएम्प्लॉयमेंट है, विच इज pretty high for New Zealand. So yeah, ये रिपोर्ट बाय द वे रॉयटर्स ने फाइल की है, जिसको मैं आपको इसकी तफसीलात जो है मैं आपको बता रहा हूँ. और कहते ये हैं ऑस्ट्रेलिया हैज बीन रिक्रूटिंग एंड ऑफरिंग रीलोकेशन पैकेजेस इन एरियाज सच एज नर्सिंग, पुलिसिंग एंड टीचिंग, whereas they have skill shortage attracting New Zealanders. अच्छा, काफी सारे लोग आजकल ये भी तो कर रहे हैं ना कि वहां पे जा रहे हैं उन मुल्कों में रह के, उनके पासपोर्ट लेके फिर वहां से मुल्कों से निकल जाते हैं. सो या चलें जी, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का प्लान है तो सोच समझ के जाइएगा. मेक श्योर दैट यू हैव गॉट एडिक्वेट कैश विद यू सो दैट डिफिकल्ट पीरियड. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत दीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड गाइस. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान
जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.